देखते हैं और जानते हैं ज्ञानेंद्र से। अलग अलग दलों के नेता ज्ञानेंद्र इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। आज तो नया मुद्दा एमसीडी चुनाव में जेल में मंत्री का मसाज, इसी को लेकर सियासी विवाद, क्या यही गरमा रहा है? रोमाना, अगर आपका ये सवाल मुझसे है तो एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज। जी ज्ञानेंद्र, आप क्योंकि दिल्ली के लोगों के बीच में हैं, वहां पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद हैं। ऐसे में एमसीडी चुनाव में जब मुद्दे गरमा रहे हैं तो आज सबसे बड़ा सियासी फसाद का मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी और आप आमने सामने हैं, वो जेल में मंत्री जी और मंत्री जी के मसाज का मुद्दा है। क्या यही एमसीडी चुनाव में भी मुद्दा गरमा रहा है? रोमाना, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि देखिए, जर्नैल सिंह जब यहाँ आए हैं तो पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं और इनके साथ जनता बहुत ज्यादा है क्योंकि जनता इनको प्यार बहुत करती है। मैं भी इनको बहुत प्यार करता हूं और ये एबीपी न्यूज को बहुत प्यार करते हैं। ये तब साबित होगा जब ये अपील कर देंगे जनता से कि थोड़ी जगह दे दीजिए तो बातचीत हो जाए। नहीं, थोड़ी कम से कम सांस ना अटक जाए बात करने में। थोड़ा पीछे आप लोगों से बात करूंगा। हाँ, थोड़ा सा एक मंच बनाने दीजिए और फिर आएंगे तो ऐसे में कैसे शुरू होगा। हाँ, थोड़ा सा जगह दे दीजिए और आप भी साबित करिए कि हमको आप बहुत प्यार करते हैं, आपके इलाके में आए हैं। तो जर्नैल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज दिल्ली का बॉस कौन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ का सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत तो इन्होंने कर लिया है और सही सलामत हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे, इसका भी आश्वासन दे दीजिए। आश्वासन नहीं, मेरी गारंटी है। गारंटी है, इसका मतलब भीड़ कम होगी। इसके साथ ही राजेश यादव साहब हैं, इनके साथ भी भीड़ आई थी लेकिन चूंकि इनकी भीड़ ज्यादा थी इसलिए वो थोड़ी दब गई। राजेश यादव जी, आपका भी दिल्ली के बॉस कौन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिछले 15 मिनट से हम रेड लाइट पे खड़े हैं। गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी है। तो जर्नैल सिंह से जो पूछ लीजिए जी, वो कैसे कैसे भागते हुए आए और हम कैसे कैसे भागते आए। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ और भीड़ ज्यादा देखकर थोड़ा डरता भी हूँ। तो डरना, ज्यादा भीड़ है तो इनका समझ रहे हैं, पलड़ा भारी है। पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी है। क्योंकि भारी अमाउंट गया है टिकट लेने के लिए। तो चलिए, 2 लोगों का स्वागत हो गया है और बीजेपी से राजीव बब्बर हैं, वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही थोड़ी सी जगह आप लोग बनाएंगे तो बात करने में मजा आएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जो रोमाना मुझसे पूछ रही थी, आज तिलक नगर में है और तिलक नगर की जनता से भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे क्योंकि ये सब लोग कह रहे हैं कि आखिर हमसे कब बात करेंगे, मुद्दा हमारा है। कैमरे के सामने आप आ जाएंगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए थोड़ा हमारे ऊपर रहम कीजिएगा। जर्नैल सिंह साहब, लगातार बम फूट रहा है और आरोप यही लग रहा है कि मंत्री जी मसाज क्यों करवा रहे हैं। इसी का जवाब सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक, आम आदमी से लेकर नेता तक और नेता से लेकर अभिनेता तक, कि आखिर चुनाव के समय में ही यह मसाज बम क्यों फूटा और क्या केजरीवाल यही राजनीति करने आए थे कि मंत्री जेल में बंद मसाज करवाएंगे। जी देखिए, चुनाव के समय में वाद विवाद, अफवाहें, तमाम बेबुनियाद आरोप तो लगते रहते हैं, पर बम आपने लगातार फूटने की बात की तो मेरे को 3 एपिसोड याद आ गए। लगातार बम तो फूट रहे हैं। पहला बम 2013 में फूटा था जब भाजपा यहाँ से आ रही थी 2000 वोट से। दूसरा बम 2015 में फूटा था जब भाजपा यहाँ से आ रही थी 20,000 वोट से। तीसरा बम 2020 में फूटा था जब भाजपा यहाँ से आ रही थी 30,000 वोट से। ठीक, ये देख लीजिए। अभी होना क्या चाहिए। मैं दूसरे तरह का पत्रकार हूं, मैं भी जिंदाबाद बोलने लगूंगा। मुझे शो करने दीजिए, नहीं मैं भी कहूंगा जर्नैल सिंह जिंदाबाद और इसको बंद कर दूंगा। इसलिए प्लीज, मैंने पहले ही विनती की है, जिंदाबाद थे, हैं, रहेंगे, इसमें बोलने से थोड़ी होगा। मालिश और मसाज वाला बम पे पहले चर्चा कर लें, फिर आते हैं। कंप्लीट होने दें। आज नगर निगम चुनाव के चलते ये सारी डिबेट्स हो रही हैं। नगर निगम चुनाव के मुद्दों पर डिस्कस होनी चाहिए, पर ये भाजपा वालों की दिक्कत ये है कि जब आप एमसीडी के मुद्दों पे आएंगे ये भाग जाएंगे। अभी देख लेना, डिबेट आपकी चल रही है अभी तो, खैर भाजपा वाले नजर ही नहीं आ रहे। भाजपा वाले तो नजर ही नहीं आ रहे और नहीं, वो घबरा रहे होंगे कि जवाब क्या देंगे कूड़े के पहाड़ों पे ना, इसलिए गायब है। तो अभी जवाब दिल्ली वाले मांग रहे हैं, अभी कूड़े के पहाड़ों का क्या हुआ। कुतुब मीनार, ताजमहल जितनी गाजीपुर लैंड साइड की हाइट हो गई है, लोगों ने उस पर जवाब मांगना है, भाजपा वालों के पास है नहीं। बुलाइए, इनको यहाँ बुलाइए। चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में
कूड़े की बात होनी है, गलियों की सफाई की बात होनी है, एमसीडी के बिल्डिंग। आ रहा हूँ राजेश भाई आपके पास है। अरे पूरा समय दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस, भले ही राहुल गांधी चल रहे हो एमसीडी में, आपका था पता नहीं है, पर मैं पूरा समय दूंगा, मैं पूरा समय। के भ्रष्टाचार की बात होनी है, जो दिल्ली वाले पिछले 15 साल से शोषित हैं, उनका जवाब लेने अच्छा ठीक है। अब तक इन्होंने मसाज पर कुछ नहीं बोला है, फिर आऊंगा। अब मैं इनके पास आऊंगा क्योंकि ये भारत जोड़ रहे हैं। भारत टूट गया है, बिखर गया है। कहां से लगता है आपको? और एमसीडी में कहां है? गुस्सा मत होइएगा, देखिए मेरे बातचीत करने का अंदाज यही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। ये बताइए कहां हैं आपके लोग, नेता कहां हैं? आपके नेताओं से तो संपर्क ही नहीं हो पाता। मैं कितने ऑटो में बैठा चुका नेताओं को, आपके नेता नहीं मिल रहे हैं, सब भारत जोड़ने चले। आपके सामने मैं आपका तो स्वागत इसीलिए कर रहा हूं। कहां हैं आप एमसीडी स्वागत के लिए? नहीं, एमसीडी चुनाव में बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है। और जो आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी तो किन किन मुद्दों पे आई थी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे मुद्दों पे आई थी। और लगातार टीवी के न्यूज में अगर आप देखेंगे, एक के बाद एक इनके विधायकों की पिटाई हो रही है, क्योंकि 1-1 करोड़ की टिकट बेच रहे हैं, 90-90 लाख की टिकट बेच रहे हैं, 50-50 लाख की टिकटें बेच रहे हैं। तो कहां से शुरुआत हुई थी? सुनिए झूठ 2 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं राजेश भाई, आ रहा हूं। मैंने देखिए ये बात नहीं करने देंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं दर्द लगेगा। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी। आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरी बात को शुरुआत ये देखिए, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग, थोड़ा सम्मान करिए। मानू साहब है। हाँ ठीक है, पहले हमारे कांग्रेस में हाँ थे। ठीक है। मैं मंदिर के आगे एक मिनट मैं मंदिर के आगे खड़ा हूँ। मैं साईं को मानता हूँ, मुझे साईं की कसम है। मुझे 1 रुपया भी हमने टिकट कर लिया, 2 बार टिकट मिली भाई, जनरल से मुझे फ्री मिली। मुझे मैं इस मंदिर के साथ अच्छा ठीक है। अरे आप बीपी मत बढ़ाइए, आप ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। आपकी बात मान लिया, आपकी बातचीत लाइव चली गई। अब इनको सुन लें क्योंकि इनको बहुत मौका दिया। हाँ ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा पीछे थोड़ा आज भी वही है। 2013 में जब ये भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पे आए थे, अन्ना हजारे को लेके आए थे। आज वो अन्ना हजारे जी कहाँ है? भ्रष्टाचार जो कि मुझे लगता है इनके राज में अगर एक लाइसेंस बनाने के लिए 300 रुपए दिया करते थे, तो आज वहीं के सारे जितने दलाल हैं 3-3 हजार रुपए में लाइसेंस बनाते हैं। दलाल मत कहिए, दलाल ठीक शब्द है, बहुत बढ़िया वर्ड है। तो लेना देनी करता है पैसे लो लेके। दलाली में आ गए। ये आपको सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपके लोग दलाली कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप पर आऊंगा क्योंकि रोमाना स्टूडियो से मुझे बार बार ये कह रही है कि देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिएगा, जिंदाबाद अपन करेंगे, बाद में कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मसाज का वीडियो सामने आ गया, कूड़े पर मैं रोज आपके विधायकों को लेके जा रहा हूं, कूड़े पे, मेरे ऊपर तो आरोप ही मत लगाइए, मैं कूड़े पे ही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मसाज वर्सेस कूड़ा हो गया है। आ रहा हूं। अरे पाजी आ रहा हूं आपके पास, कसम से आऊंगा। और कहिए तो मैं ये कह रहा हूं, आ रहा हूं। मैं ये कह सेटिंग है ना तुम्हारी, यहाँ वीडियो निकल गई, मसाज की वीडियो निकली कैसे? बीजेपी की सेटिंग है ना, अंदर कैमरा कैसे गया? मसाज नहीं हुई, फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर ने कहा है तो लीजिए, फिजियोथेरेपी है तो लीजिए। अब सुनिए हाँ, वो फिजियोथेरेपी है, मसाज नहीं है। अच्छा सुनिए, अब आ रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप लोग शांति से सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अपने विधायक का सम्मान कर रही है, अच्छी बात है। इन्होंने कहा है शांत रहिएगा। मैं आ रहा हूं राजेश भाई, कितना टाइम, कांग्रेस कहीं है नहीं, इतना वक्त दे रहा हूं। आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा राजेश भाई, आऊं यहां से। मसाज फंस गए हैं, ये फंस गए हैं। मैं ये कह रहा हूं, जिंदाबाद भाई। मैं ये कह रहा हूं आंटी जी रुकिए तो थोड़ा, मैं आपके पास आ गया, फिर अब मुस्कुरा रहे हैं आप, सो गड़बड़ा रहे। मैं ये कह रहा हूं, मैं मसाज वर्सेस कूड़ा की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि मसाज का वीडियो लीक हो गया, आपने कहा बीजेपी की सेटिंग है, सब मान लिया। आपके नेता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहा वो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, ये भी मान लिया। अब आज फिर एक डेटा आ गया और वो ये कह रहा है कि वो अपराधी है।
आइए आइए, राजीव बब्बर जी आ गए कूड़े की राजनीति में, आपको कूड़ा कूड़ा कर दिया। एक सेकंड, पहले मैं राजीव बब्बर जी का स्वागत कर लेता हूं। तो दिल्ली का बॉस कौन है हमें? राजीव बब्बर जी, आपका विश्वास। कहां लेट हो गए? एमसीडी में लेट हो रहे हैं क्या इस समय आप लोग? ऐसा है कि एक सभा पीछे छूट जाएंगे इससे। नहीं, एक सभा थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, इस कारण से हम जो है वो वहां पर भाषण देके फिर आए। जी बताइए। भाषण दे रहे थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन लोग, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं ये तो मैं उत्तर लूंगा राजीव बब्बर जी। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पिछड़ तो नहीं रहे एमसीडी में? एमसीडी में 180 से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की, और मेयर हमारा बनेगा, ये बिल्कुल तय है, और रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। जिस तरीके अच्छा सुनिए, मैं जिस सवाल पर, जर्नैल सिंह जी, एक सवाल, दिल्ली विधानसभा में से 70 में से 8 सीटें आई थी, उसी तरीके आएंगी एमसीडी में। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं जो है आप पे मैं एक सवाल का जवाब लूंगा, फिर मसाज पर मैं बात ही नहीं करूंगा। अब तो ये कह दिया गया कि वो आरोपी निकल गया, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है। मैं सब चीज मानने को तैयार हूं, लेकिन ये जो ईमानदार राजनीति करने की बात कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि हम ईमानदार, ऐसी राजनीति जर्नैल सिंह जी ईमानदार राजनीति तो नहीं है। ईमानदारी से मान लीजिए, आप तो कम से कम मान लीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि 15.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, गाजीपुर, ओखला, बलसवा के कूड़े के ढेरों का चुनाव है। अच्छा, उससे दुखी होकर सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे हैं? नहीं, उसको आप डाइवर्ट ना करें। इस भारत के अंदर कानून का अगर राज है तो जिसने गलत किया। अच्छा, आप लोग का सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग की पुलिस से सेटिंग है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो निकाला है, आम आदमी का कहना है। आप लोगों की सेटिंग है, नहीं तो वीडियो चुनाव के समय कैसे आता? आप लोग की पूरी सेटिंग है अंदर, इसका जवाब दीजिए, आम जनता का जवाब दीजिए। बीजेपी से मेरा सवाल है, कहां आया? जेल के अंदर आप ही का सवाल पूछ रहा हूं इनसे, आप ही का सवाल कि इनकी सेटिंग है पुलिस से, इन्होंने सेटिंग करके, अब पूछने दीजिए, शांत रहिएगा। बताइए बब्बर, बताइए कैसे आया? जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट आप लोग, रेपिस्ट से मसाज आप कराओ, और उसके लिए बीजेपी को दोष दो। ये कौन सी राजनीति है भाई? वो कहां है? वो ईमानदारी कहां है? वो दिखाओ ना ईमानदारी। आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हो, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हो, शोर मत मचाइए। उस पे भी देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। इसलिए तकलीफ हो रही है, रंगे हाथों पकड़े गए, और दिख रहा है किस तरीके की बेईमानी हो रही है। सुनो, हमने भी चुनाव लड़ा, ठीक, 2020 का चुनाव लड़ा। बात ये, राजीव जी तीसरी बार आ रहे 2020 में। 2020 के चुनाव में हम 2015 का बड़ा घोषणा पत्र लेके गए। अरे मैं मान गया आम आदमी पार्टी का ये जो अनुशासन है, आपके विधायक के कहने के बाद भी आप डिबेट नहीं करने दे रहे हो। मैं कह रहा हूं जिंदाबाद आम आदमी पार्टी, और क्या कह दूं भाई? अरविंद केजरीवाल भी जिंदाबाद, और कुछ कहूं? आप कहिए तो और कुछ कहूं? सब जिंदाबाद। मैं तो देखिए, मैं तो बातचीत करने आया हूं। राहुल गांधी भी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी भी जिंदाबाद, पर मेरा भी जिंदाबाद करने दो, नौकरी करने दीजिए। बताइए, मसाज पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कांग्रेस बात करेगी। मैं आ रहा हूं, मैं आपकी मेरी बात मेरा बड़ा क्या है? आप ये क्या है? आप ये क्या लेकर आए? बताइए। आ रहा हूं, इसको ये दिखाइए, आम आदमी पार्टी का मुद्दा देख लीजिए। हाँ बताइए। में हमने 15-16 नहीं, अभी का सेकंड, आज ही भी आ रहा हूं। 2015 में हमने कुछ एक्शन प्लान बताया अपना, 2020 में सारा रिपोर्ट कार्ड दिया कि बिजली फ्री करेंगे, पानी माफ करेंगे। आप शांत रहिएगा। एक बात, मसाज नहीं पूछूंगा, जर्नैल सिंह जी, मसाज नहीं पूछूंगा। 49 पॉइंट का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इशू किया। सिंह जी, आज दिल्ली वाले देखिए, सबसे कम उनको समय, जर्नैल भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सबसे कम समय, जर्नैल भाई, सबसे कम समय उनको मिला आपके पास। सर एक सेकंड में मैं आपसे पूछूं, मैं मसाज पे बात नहीं करूं, मैं आपसे एक सवाल, आपका सवाल, कूड़ा कैसे साफ करेंगे? कूड़ा साफ करने की नियत होनी चाहिए। नियत नहीं, कैसे? रोड में क्या, कैसे हटाएं? कूड़ा कैसे? सारा एक्शन प्लान रेडी है। जिस तरीके से एक्शन प्लान क्या है? सेकंड, जिस तरीके एक्शन प्लान क्या? मेरी सुनेंगे नहीं आप? जैसे बिजली फ्री करी है, जैसे कूड़ा फ्री कर देंगे, जैसे स्कूल अच्छे करे। प्लान क्या है जर्नल भाई? प्लान देखिए, एज पर नॉर्म्स 50% वहां पर वेस्ट जाती है, जबकि 20% से ज्यादा वहां पर कैसे हटानी चाहिए।
डोमेस्टिक लेवल पे, मिनिमम लेवल पे वेस्ट वहीं पे कहीं सेटल होनी चाहिए। घर में कूड़ा घुस जाए। घर में कूड़ा सेग्रीगेट होना चाहिए, छोटे छोटे उसके डिस्पोजल के प्लांट लगने चाहिए। समस्या यही है, समस्या ये जर्नैल भाई कि आप लोग जो राजनीति को बदलने आए थे, आप लोग भी हवाई बात करने लगे। गड़बड़ को दिए। कूड़ा कैसे क्लीन हो जाएगा? 15 साल दिए। मैं सब मान, एक मौका मैं देके सब देख लो, मैं सब हम 5 साल में कर दें तो अगली बार बताइए। आ रहा हूँ ना मसाज बोल पाए आप, ना कूड़ा कैसे साफ करेंगे आप, नियत की बात कर रहे हैं आप। कूड़ा लेकिन बीजेपी तो कूड़ा वर्सेज मसाज कर दिल्ली वालों, बताइए आ रहा हूँ जब एक मिनट बोलिए शांति तो रखिए। हम शांत आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। शांति, अब सुनिए। जब मेमोरी लॉस थी, ये तो आप फिर आप तहजीब भूल गए अपनी। ऐसे सारे विधायक जो है तहजीब भूल गए हैं। राजीव भाई अंतिम बात जल्दी बोलिए। देखिए ऐसा है, ये संकल्प की बात कर रहे थे, मैं छोटी सी बात बोल रहा हूं इनसे। ये विधायक बने 2018 में एक स्टेडियम का उद्घाटन किया, वहां अभी तक जानवर चल रहे हैं। तिलक नगर की 16 एकड़ जमीन का सत्यानाश कर दिया। कोई एक बार बता दीजिए एमसीडी में कौन? ये है नेता और ये है जनता। इस पूरे इलाके में अरविंद केजरीवाल के नाम से लोग नारे लगाने लगे हैं। और दिल्ली में एमसीडी का बॉस कौन? हर इलाके से आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। जनता और नेताओं से सवाल जवाब का सिलसिला यूं हुई जारी रहेगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। रोटी कपड़ा और मकान करने वाली राजनीति में कम से कम सूरत ने ये साबित कर दिया है कि कपड़े के जरिए